नाज़रीन, आज का सियासी निचोड़ ये है कि स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ ने पीटीआई अरकान के इज्तिमाई इस्तीफे मंजूर करने से इनकार कर दिया है। स्पीकर ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि तमाम अरकान एक एक करके पेश हों और तस्दीक करें तो इस्तीफे मंजूर कर लिए जाएंगे, जबकि पीटीआई अरकान का कहना था कि इज्तिमाई इस्तीफे देने का मकसद इंतखाबात की राह हमवार करना था। सुप्रीम कोर्ट जावेद हाशमी केस में वाज़ेह कर चुकी है कि ऐवान में अगर इस्तीफ़ा दिया जाए तो वो कबूल कर लिया जाएगा। मुशावरतों का सिलसिला पीटीआई की जानिब से जारी है। एक तरफ हुकूमत सब अच्छाई की गर्दान कर रही है तो दूसरी जानिब पाकिस्तान पर डिफ़ॉल्ट का खतरा मंडला रहा है। पाकिस्तान को नए साल के आगाज़ में एक और अदायगी का मसला दरपेश है। जनवरी 2023 में पाकिस्तान को $1 अरब से ज़ायद की अदायगी करना है। अप्रैल 2022 में इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाकर हुकूमत में आने का नशा पीडीएम ने ख्वाब तो पूरा कर लिया। 13 जमाती इत्तेहाद मिलकर जिन्होंने हुकूमत बनाई विफाक में, उनके ही अपने वजीर मिफ्ता इस्माइल, जिनकी जानिब से कहा गया कि मुल्क डिफ़ॉल्ट का ख़तरा मंडला रहा है, डिफ़ॉल्ट के करीब है। अलबत्ता इसहाक डार ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। महंगाई अपने अरूज पर है, मईशत का पहिया जैम है, अवाम महंगाई से परेशान है, बेरोज़गारी बढ़ गई है, एलसीज खुल नहीं रही, लोग परेशान है। सारी सूरत हाल में अब एक नया शोशा छोड़ दिया गया है टेक्नोक्रेट सेटअप का। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।